कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिवलिंग अर्थात प्रतीक, निशान या चिन्ह। इसे लिंगा, लिंगम या शिवलिंगम भी कहते हैं। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। लिंगायत मत के अनुयायी इष्टलिंग नामक शिवलिंग पहनते हैं। विभिन्न हिंदू परंपराओं में शिवलिंग की परिभाषा। शैव संप्रदाय हिंदू धर्म की 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। शैव सिद्धांत, जो शैव संप्रदाय की प्रमुख परंपराओं में से एक है, उसमें भगवान शिव की 3 परिपूर्णताएं परशिव, पराशक्ति और परमेश्वर बताई गई हैं। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग परशिव का प्रतिनिधित्व करता है व निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। परशिव परिपूर्णता में भगवान शिव मानव समझ और समस्त विशेषताओं से परे एक परम वास्तविकता हैं। इस परिपूर्णता में भगवान शिव निराकार, शाश्वत और असीम हैं। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव सर्वव्यापी, शुद्ध चेतना, शक्ति और मौलिक पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव का आकार है, परंतु परशिव परिपूर्णता में वे निराकार हैं। सामान्यतः पत्थर, धातु व चिकनी मिट्टी से बना स्तंभाकार या अंडाकार शिवलिंग भगवान शिव की निराकार सर्वव्यापी वास्तविकता को दर्शाता है। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु की याद दिलाता है। शैव हिंदू संप्रदाय के मंदिरों में शिवलिंग कोमल व बेलनाकार होता है। यह सामान्यतः मंदिर के केंद्र यानी गर्भगृह में शक्ति का प्रतिनिधित्व करते गोलाकार पीठम पर खड़ा दिखाया जाता है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से शिवलिंग को भगवान शिव की ऊर्जा का रूप भी माना जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पकी मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। सबूत यह दर्शाते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व भी होती थी। मानव विज्ञानी क्रिस्टोफर जॉन फुलर ने लिखा है कि हालांकि अधिकांश मूर्तियां मानव रूपी मिली हैं, परंतु शिवलिंग एक महत्वपूर्ण अपवाद है। कुछ का मानना है कि शिवलिंग पूजा स्वदेशी भारतीय धर्म की एक विशेषता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है। संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म हैं। स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। लिंग पुराण में अथर्ववेद के स्तोत्र का कहानियों द्वारा विस्तार किया गया है, जिसके द्वारा स्तंभ एवं भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि व अनंत है और जो समस्त कारणों का कारण है। लिंगोद्भव कथा में परमेश्वर शिव ने स्वयं को अनादि व अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में लाकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपना ऊपरी व निचला भाग ढूंढने के लिए कहा और उनकी श्रेष्ठता तब साबित हुई जब वे दोनों अग्नि स्तंभ का ऊपरी व निचला भाग ढूंढ नहीं सके। शिवलिंग की रचना। शैव आगम में कहा गया है
कि कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल या काले ग्रेनाइट पत्थर से बने शिवलिंग द्वारा कर सकता है, लेकिन शुद्धतम शिवलिंग स्फटिक से बना होता है। यह पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता है, परंतु प्रकृति द्वारा बनाया गया है। स्फटिक सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों में अणुओं के इकट्ठा होने पर बनता है। इसका बनना असीम रूप से धीरे धीरे विकसित होने वाले जीवित शरीर की तरह है। प्रकृति की इस तरह की सृष्टि स्वयं ही पूजने योग्य चमत्कार है। हिंदू ग्रंथ स्फटिक को शिवलिंग के लिए उच्चतम पदार्थ मानते हैं। मानव निर्मित शिवलिंग। पन्ना शिवलिंग पन्ने नामक हरे रंग के कीमती रत्न से बनाया जाता है। पारद शिवलिंग जमे हुए ठोस पारे द्वारा बनाया जाता है। स्फटिक शिवलिंग रंगहीन या सफेद खनिज स्फटिक से बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले शिवलिंग। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में प्रत्येक शीत ऋतु में गुफा के तले पर पानी टपकने से बर्फ का शिवलिंग सृजित होता है। यह तीर्थयात्रियों में बहुत लोकप्रिय है। शिवलिंग 6543 मीटर यानी 21,467 फीट ऊंचा उत्तराखंड हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित पहाड़ है। यह गंगोत्री हिमानी के पास पिरामिड के रूप में उभरता दिखता है। गंगोत्री हिमानी से गोमुख की हिंदू तीर्थ यात्रा करते समय यह विशेष कोणों से शिवलिंग जैसा दिखता है। कदावुल मंदिर में 320 किलोग्राम का 3 फुट ऊंचा स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। यह सबसे बड़ा ज्ञात स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग है। आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद हैं। बाणलिंग नर्मदा नदी के तट पर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान है जिसकी प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ ऊंचाई बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है।